अल्लाह के किसी हुक्म के तोड़ने के आदी बन जाते, बार बार समझाने के बावजूद नहीं मानते, तो अल्लाह ताला मुसलमान के खिलाफ जिसको वो तोड़ रहे हैं, जिस गलत को अच्छा समझ रहे हैं, उसी को कानून बनाकर पेश कर। ये अल्लाह का निजाम है। इब्ने माजा शरीफ के अंदर रिवायत है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आया कि निकाह तमाम कम्युनिटियों के लोगों का यकसा होगा। ये कानून तो अभी 2025 में बना है, अभी बना है, लेकिन क्या हम साल से बरस से अपनी शादी में अंगूठी की रस्म, मेहंदी की रस्म, बारात की रस्म, भोज की रस्म, तिलक की रस्म, जहेज की रस्म, कपड़े जोड़े की रस्म, सोने चांदी की रस्म, डीजे बाजे की रस्म, क्या ये पहले से नहीं चल रहा है? मुझे बताएं, आप सब अक्लमंद बैठे हैं, ये कोई सिर्फ सुन लेना कमाल नहीं है मेरे भाई। हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, ये क्या मजाक है? क्या ये पहले से नहीं चल रहा है? आज अगर हुकूमत ने ये कानून बनाया कि तुम्हें शादी गैर मुस्लिम भाई की तरह करनी पड़ेगी, वहां डीजे है, मेहंदी है, वहां बाजे है, वहां नाच है, वहां गाना है, उसी तरह करनी पड़ेगी, ये कानून बना, तो हम तो पहले से कर रहे हैं, ये कानून गलत कहां बने, तो सही है बना, फिर आवाज क्यों लगाते हो, फिर गाली किसको देते हो, फिर वोट डालने में सोचते क्या हो कि किसको डाले, किसको जिताए? हम तो पहले ही से इस कानून को मान चुके। अल्लाह ने ये कानून बना दिया। उलमा चीख चीख के निकाह के खुराफात पर बयान करते रहे, हमने माना नहीं। अल्लाह ने कहा जब तुमने माना ही नहीं तो आओ मैं उसको कानूनी बना देता हूं। अब अगर तुम सुन्नत के मुताबिक शादी करना भी चाहोगे तो चाहकर भी नहीं कर सकोगे। अब है कोई माई का लाल मुसलमान जो उत्तराखंड में खालिस शरीयत के मुताबिक निकाह करके तो दिखा दे, करके तो दिखा दे। और ये मंसूबा जालिमों का उत्तराखंड में नहीं पूरे मुल्क को ऐसा बना, रफ्ता रफ्ता आएगा, झमटा में भी आएगा, हर जगह आएगा। ये प्लानिंग है और 75 साल से इस प्लानिंग में 24 घंटा मेहनतें हो रही है। क्या मजाक बनाया? तलाक का मसला आया, आज ये कानून बना के इद्दत नहीं, हलाला नहीं, तो क्या हम इस पर पहले से तलाक के मसले पर हम अल्लाह का हुक्म पहले से मान रहे हैं? तलाक का क्या मतलब है? तलाक का हुक्म कुरान का ये है, निकाह हो गया, मरते दम तक मियाँ बीवी साथ रहेंगे, छोड़ना नहीं है, साथ में रखो, बल्कि मरोगे तो जन्नत में मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। और माए बहनें बैठी है तो वो भी सुन ले, हदीस में आया, किताब में लिखा है कि दुनिया की मुसलमान बीवी जब मर के जन्नत में जाएगी, अल्लाह करे जन्नत में मर्द पहले पहुंच जाए और बीवी भी पहुंच जाए, तो फिर उस मुसलमान बीवी की खूबसूरती जन्नत के हूर की खूबसूरती से 70 गुना ज्यादा होगी। तो क्या ये बीवी छोड़ने के लिए? लेकिन अफसोस हम खुद महकमे शरिया इदारा फैजुल कुरान टिकरी बारी में बैठते हैं, दारुल क़ज़ा में बैठते हैं, निकाह के 2 महीने नहीं हुए तलाक दे दिया, अभी रुखसती नहीं हुई तलाक दे दिया, 4 साल भी नहीं गुजरा 2 बच्चे तलाक दे दिया। महकमे शरिया में हमारे पास रोजाना केस आते, थोड़ी थोड़ी बात में 3 तलाक। क्या इस्लाम है? इस्लाम ये है निकाह हो गया मरते दम तक मियाँ बीवी छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, यह ऑप्शन हमें इस्लाम ने क्यों दिया? ये इसलिए कभी ऐसा होता है
मियाँ बीवी में मिजाज नहीं मिलता। इंसान है, ये उससे मेल नहीं खाती, वो उससे मेल नहीं खाता। अब दोनों ये सोचते हैं कि हम उसको नहीं देखें, वो उधर मुंह फेर रही है, ये उधर मुंह फेर रहा है, बात बिगड़ गई। तो अब कुरान का हुक्म सुनो। कुरान कहता है जब मियाँ बीवी में ऐसी नौबत आए तो 2-4 आदमी लड़की वाली की तरफ से आओ और 2-4 आदमी लड़का वाले की तरफ से आओ और किसी जगह में बैठो और मियाँ बीवी दोनों को बुलाओ और उनसे कहो बेटी देखो तुम्हारी मुकद्दर में यही बेटा अल्लाह के यहाँ मंजूर था। काला हो तब भी मान जाओ, जाहिल है तब भी मान जाओ, कम अकल है तब भी मान जाओ। अल्लाह ने अर्श में पहले तय कर दिया, निकाह तेरा बाद में हुआ है, इसी में खैर है, जिंदगी गुजारो, इंशाल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। समझाने की कोशिश कर। शौहर नाराज है, समझाओ बेटा चाहे तेरी बीवी हूर जैसी खूबसूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा मालदार नहीं है, लेकिन याद रखो तेरे अल्लाह ने तेरे बीवी बनाने के लिए इसी को पैदा किया है, इसी में तुम्हारी जिंदगी खुशी में गुजरेगी। बेटा मान जा, बड़ों की बात मान जा, इसी में खैर है, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए, होना चाहिए। कुरान यही कहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे लड़की ने फोन किया जी यूं हुआ, या लड़के वाले को पता चला यूं हुआ, तो लड़की वाले आते तो हैं लेकिन थाना वाले से कागज लेके आते हैं। समझ रहे हैं बात? आते तो हैं लेकिन थाना वाले से कागज लेके आते हैं, देखते हैं आज आर की पार हो ही जाए, पहला मरहला स्टाम्प पेपर लेके आते हैं और आके वो फॉर्म में अजी हाँ अभी शादी हुई, नए दामाद, इतनी गड़बड़ी, वो भी तो इंसान है ना। पलट के उसने भी जवाब दिया, तार तार में मिला आग लग गई और बात वहीं बिगड़ी। ये क्या इस्लाम है, ये क्या मजाक बनाया। नंबर 2 आगे बढ़ता हूं। अगर फिर भी दोनों के समझाने से न माने, कुरान का हुक्म ये है बीवी को तलाक देनी है तो 1 तलाक बाइन दो या 1 तलाक रजी दो, पाकी में, जिसमें ऑप्शन होता है कि बेगर इद्दत गुजारे हुए बीवी से मिल लो, वो तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर बीवी होशियार है वो समझ जाएगी मामला बिगड़ने वाला है, फौरन अपने शौहर से मिल लेगी ताकि आगे मामला बिगड़े। और अगर इससे भी ना माने, बहुत ज्यादा बदतमीज है और मरहला ये पहुंच गया कि अब दोनों की जिंदगी एक साथ गुजर नहीं सकेगी, या तो बीवी खुदकुशी कर लेगी या शौहर भाग जाएगा और मर जाएगा, ये पोजीशन आई। और गांव समाज ने देख लिया कि अब दोनों का अलहदा होना ही बेहतर है, लड़का की कहीं और शादी कर दो, लड़की की कहीं और कर दो, पंचायत ने तय कर दिया। जब ये बात हो गई तो अब कुरान का हुक्म ये है 1 तलाक बाइन दिलाओ। इस मसले को समझिए, लोग सिर्फ नमाज रोजा सुनने से नहीं, ये दीन है। 1 तलाक बाइन दिलाओ, शौहर से कहलवाओ कि तुम कहो कि मैंने अपनी बीवी को 1 बाइन तलाक दी। ये क्यों किया? ये करके ये हो जाएगा कि मियाँ बीवी तो अलग हो गई, चाहे वो जहां चाहे इद्दत के बाद शादी कर ले, लेकिन एक ऑप्शन बाकी रहेगा, वो ये कि कभी अगर ये बीवी सोचे कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाऊं तो बेगर हलाला के पहले शौहर के पास आ सकती है। इद्दत गुजरने के बाद पहले शौहर से दोबारा वो निकाह कर सकती है। निकाह तो टूट गया लेकिन दोबारा आ सकती है, ये ऑप्शन बाकी रहता है। ये कुरान का हुक्म है, ये तरीका है। रह गई बात तीसरे तलाक की, तो तीसरा तलाक तो देने के लिए है ही नहीं। तलाक तो अल्लाह के यहाँ बहुत मबगूज इबादत है, बहुत मबगूज हलाल है ही नहीं देने के लिए। लेकिन अब सुनिए जो कहा गया है इसमें, मुझे इस पर बात करनी है कि हलाला कोई चीज नहीं, वो क्यों बना? इद्दत कोई चीज नहीं, वो क्यों बना ये कानून? अगर कोई शौहर वाकयातन 3 तलाक दे दे, अब कुरान का हुक्म है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, कि अब बेगर हलाला के वो बीवी अपने पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती। ये बात है ना। लेकिन होता क्या है, झमटा में भी है, मेटन में भी है और बैरगाछी में भी है,
अररिया में भी है, बहुत सारे गांव में है। होता क्या है, 3 तलाक देने के बाद या तो ये होता है मामला को दबा दिया जाता है। क्या मैं, ये हकीकत है कि नहीं? किसी को बताओ मत, अरे बताओगे तो खानदान का नाम मिट जाएगा, इज्जत लुट जाएगी कि फला बाबू के घर में 3 तलाक और हलाला। तोबा तोबा, ऐसा कैसे होगा? दबा दिया जाता है, जाहिर नहीं करते। अब पूरी जिंदगी मियां बीवी साथ में रहते हैं। इसी तरह या आगे बढ़ के खैरखाई ये करते। अगली बात सुनिए, हमारे जिला अररिया में है, जिला अररिया में मैं सुना है, मैं जानता हूं उस बंदे को। दूसरा मरहला ये होता है, 3 तलाक देने के बाद हम जैसे मुफ्ती के पास पहुंचा तो उन्होंने कह दिया, लिख दिया कि बेगर हलाला के निकाह नहीं। तो उसको गुस्सा आता है, का ढूंढो कोई ऐसा मौलवी भी मिले जो ये कह दे कि 3 तलाक एक ही तलाक है, हलाला वलाला की कोई जरूरत नहीं है, पहले शौहर से निकाह कर सकते। ऐसा भी है। तो फिर वो शख्स ऐसे मुफ्ती के पास जाता है जो उस 3 तलाक को 1 तलाक करार देकर कहता है कि बेगर हलाला के तुम अपनी भी शौहर से निकाह कर सकते हो। सुनिए मसला,